राजस्थान के छोटे से गांव सरवनपुर में हर्राम नाम का दुकानदार रहता था। गांव की बीचों बीच उसकी दुकान थी। हर्राम जी, आपके यहाँ से सामान लेना सुकून की बात है। सबको पता भी नहीं चलता और मुनाफा दुगना। वो तराजू में सीसा डालकर वजन कम दिखाने लगता है, दाल चावल में कंकड़ मिलाने लगता है। श्यामलाल, गांव का गरीब किसान, दुकान पर आता है। भाई हर्राम, इस बार खेत में फसल कम हुई है, उधार में कुछ राशन दे दो, अगली फसल पर चुका दूंगा। ठीक है, दूंगा, लेकिन ब्याज लगेगा, और अगर समय पर नहीं चुकाया तो तुम्हारी बैलगाड़ी मेरी। भाइयों, हर्राम अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो कम तोलता है, मिलावट करता है। सही कहते हो, पर मजबूरी है, हमें सामान उसी से लेना पड़ता है। बाबा, आपने तेल में पानी क्यों मिलाया? गुरुजी कहते हैं ये धोखा है। चुप! बच्चों को बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अभी छोटी हो, ये व्यापार है, समझी? समय बीतता है। हर्राम पूरे गांव पर कर्ज लाद देता है। जिसके पास पैसा नहीं होता, उसकी जमीन बैलगाड़ी छीन लेता। अब गांव वाले उससे डरने लगते हैं। हर्राम जी, थोड़े चावल दीजिए। पहले कर्ज चुकाओ, वरना दाने का एक कण भी नहीं मिलेगा। एक रात दुकान में आग लग जाती है। सारा सामान जलकर राख हो जाता है। गांव वाले दौड़कर आग बुझाते हैं, लेकिन सब नष्ट हो चुका होता है। लालच के पीछे भागने वाला आखिरकार सब कुछ खो बैठता है। गांव के सरपंच और लोग मिलकर पंचायत बैठाते हैं। हर्राम, तुमने पूरे गांव को लूटा है। अब पंचायत का आदेश है, तुम्हें सबका पैसा लौटाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो गांव में तुम्हारा बहिष्कार होगा। मैं क्यों लौटाऊं? मैंने व्यापार किया है, चोरी नहीं। हाँ। गांव वाले उसकी दुकान का बहिष्कार कर देते हैं। कोई उससे सामान नहीं खरीदता। हर्राम अकेला पड़ जाता है। बाबा, आपने सबको धोखा दिया, इसलिए सबने आपको छोड़ दिया। लालच का अंत बुरा ही होता है। बेटी, तू सही कह रही है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। भाइयों बहनों, मैंने लालच में आपको बहुत दुख दिया। अब मैं फिर से ईमानदारी से दुकान चलाऊंगा। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं।
गांव वाले धीरे धीरे पिघल जाते हैं। सरपंच उसे एक आखिरी मौका देता है। दुकान फिर से खुलती है। हर्राम अब ईमानदारी से नाप तौल करता है। लोग मुस्कुराकर सामान लेते हैं। सीता गर्व से मुस्कुराती है। लालच कभी भी सुख नहीं देता। जो दूसरों का हक मारता है अंततः अकेला रह जाता है। लेकिन अगर इंसान गलती मानकर सही राह पकड़ ले तो समाज उसे स्वीकार कर लेता है। यही है ईमानदारी की जीत और लालच की हार।